का ये क्वेश्चन है ना, और नाम सुन के घबराना नहीं है ना, बस आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग सिर्फ थोड़ा सा सोचना है। ठीक, हम लोग क्या होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में क्या होता है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ और ये हर बच्चा इस चीज को फेस करता है। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे, अभी भी स्टूडेंट ही है ना, तो ये प्रॉब्लम फेस करते थे। जैसे मान लो कि तुम एक कोई बुक बना रहे हो, सपोज करो इरोडो बना रहे हो, उसी में एक बच्चे ने कह दिया क्रोडो का ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, किसी ने कह दिया अरे रेसलिंग का ये क्वेश्चन बना ये तो और भी अच्छा है, किसी ने किसी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन के बारे में बता दिया कि इसका ये पैकेज बहुत अच्छा है। तुम्हारा क्या दिमाग होगा कि तुम चारों तरफ पांचों तरफ सोचने लगे, वाह ये क्वेश्चन, और चाहने क्या लगे कि सारा क्वेश्चन मैं कर जाऊं, क्लियर, ये भी कर जाऊं, वो भी कर जाऊं। तो तुम्हें कॉलेज जाना है ना, तुम्हें हमारे तरफ पढ़ाना नहीं है ना, दोनों चीज अलग है। तुम्हें क्या करना है, अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक, और कॉलेज जाने हैं, ठीक, अच्छे रैंक के साथ। और एक बात मैं बताता हूँ, हर बुक में एक ही तरह का क्वेश्चन होता है ना। अगर एक अच्छा बुक आप बना लेते हैं तो उसके नीचे के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पेपर डिजाइनर है ना वो आपसे ज्यादा अक्ल लेके बैठा हुआ है, क्लियर है, तो वो बहुत बढ़िया से ये बात जानता है कि उसे कौन सा क्वेश्चन देना है। अब सपोज करो कि एडवांस के अंदर या किसी चीज के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो नहीं बन पाया, तो जो नहीं बन पाया वो तो सबके लिए नहीं बन पाया, और अगर सबके लिए नहीं बन पाया तो रैंक डिसाइडिंग तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो बाहर रह के पढ़ते हैं, है ना, या फिर कभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। ये चीज इंस्टीट्यूट में ज्यादा होता है, क्लासरूम में ज्यादा होता है कि आप कोई और क्वेश्चन बना रहे हैं, अगला कोई और क्वेश्चन बना रहा है, आप अपना तो बना ही रहे हैं, उस पर ध्यान दूसरे पे है। इस चीज से आपको दूर हो जाना है, पहला। दूसरा मैं आपको ये बात बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। सपोज करो कि आपका फिजिक्स में एक चैप्टर बहुत अच्छा है, आपने वेक्टर बहुत खूबसूरत ढंग से पढ़ा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। आपका दूसरा जो दोस्त है वो काइनेमेटिक्स, आप समझो कि सर्कुलर मोशन बना रहा है, ठीक है, आपने उसे बोल दिया कि मेरा वेक्टर बहुत अच्छा है, उसने आपको क्या कह लिया, ये क्वेश्चन बना, आपको वेक्टर टाइप को ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड है और आपसे नहीं बना, ठीक है। तो नहीं बना, अब क्या होगा, आप डिप्रेस हो जाएंगे, कैसे नहीं बना, क्या नहीं बना, और जो आप उस टाइम में पढ़ रहे थे वो आपका वहां पे रुक जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे दोस्तों से भी दूर रहना है। क्यों? क्योंकि चेक करने का जो काम है, वो टेस्ट लेने का जो काम है, वो इंस्टीट्यूट का है, वो आपके टीचर का है, क्लियर है। जब रिजल्ट आएगा आईआईटी का या फिर नीट का, उस समय आप ये चीज बता देना कि हमारी तैयारी क्या थी। हर बार हर कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। एक कोई अच्छा बुक बना लीजिए और जिस टीचर से आप पढ़ते हैं उनका नोट्स पे पूरा ध्यान दीजिए, उनका जितना क्वेश्चंस कराया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए, अगर टीचर अप टू मार्क है तो, क्लियर है। आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्रूडो का है, ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स में भी आपको मिलेंगे जो कि एडवांस के लिए होगा, है ना। नीट वाले के लिए ये क्वेश्चन शायद नहीं होगा, है ना, लेकिन आप अगर कोई अच्छा बच्चा है तो उसे देखना चाहिए। आप देखो ये सारे के सारे क्या है, रोम्बस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। देखिए रोम्बस दिया हुआ है ना, विद द रेशियो ऑफ साइड्स 3:2:1। तो ये बात तो क्लियर है, जो क्वेश्चन आपको खुद बता रही है कि 3:2:1 में, है ना। तो जो गिवन डेटा है वो ये है 3:2:1। तो ऐसे हम इसे 3x लिख सकते हैं, है ना, और ये 3x है तो ये भी 3x है, और ये क्या है 2x, और ये क्या है x। वाह सर, इतना बात तो मेरे को क्लियर है। अब आगे का लाइन पढ़ता हूं। वर्टेक्स A3 मूव्स इन द डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द वेलोसिटी v। ओहो, इसका मतलब ये जो A3 है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, v, जो कि गिवन है, जो आपको पता है, क्लियर। डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द वर्टेक्स A1 A2 A1 A2। इसका मतलब इनका और इनका वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको निकालना है। एट द इंस्टेंट व्हेन द एंगल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर 90 डिग्री। ओहो, अब देखो A1 और A2 का वेलोसिटी आपको निकालना है और क्या करना है, 90 डिग्री बना हुआ रहना चाहिए, यहां से
यहां से यहां के बीच में, और B2 का भी आपको निकालना है, A1 A2 मतलब ये और ये, है ना। अब देखो ये जो मिडिल सेक्शन है ना, ये जो मिडिल सेक्शन है, पहली बात तो सर ये कि ये जो मिडिल सेक्शन सॉल्व तभी हो पाएगा जब हमें इसका कुछ पता होगा। क्यों? क्योंकि दिया तो यही हुआ है, मींस रिलेट इससे करना होगा। ऐसे आपको प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो गिवन डेटा है उसी से ही कुछ कर पाओगे ना। क्लियर? बाकी तो कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है। अच्छा सर, ये 3x है, ये 2x है, ये x है। अब थोड़ा इमेजिन करो कि आखिर इस सवाल के साथ होगा क्या, इस सवाल के साथ क्या हो रहा होगा। तो अगर ये v से इधर आ रहा है, एक तस्वीर इमेजिन करो कि ये ऐसे है, ऐसे है, और ये मेरा हाथ v से चल रहा है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे। अगर इस शेप में चेंज ना हो और v से ये चलता चला जाए तो क्या ये इससे अटैच रहेगा? नहीं, ये तो छोड़ के आगे चला जाएगा। क्लियर है? ये क्या होगा? ये इसको छोड़ के आगे चला जाएगा। सवाल ने क्या कहा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री मेंटेन रहे। अच्छा, ये अगर मेंटेन रहेगा और तभी अगर आप इसे खींच रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है थीटा, उसमें बदलाव होगा। क्लियर है? बात आपको समझना पड़ेगा। सर ये जो है, ये वाला सिस्टम, ये वाला, ये 90 बना रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, और ये v से चल भी रहा है। अरे वाह, अगर ये ऐसे चलेगा तो आपको नहीं लगता है कि ये वाला ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तभी तो एक समय आएगा ऐसे पूरा खींच देगा, लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें तो इसे 90 को बरकरार रखना है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा इमेजिन करो, ये 3x है, मैं इस चीज को यहां पे क्या थीटा कंसीडर कर सकता हूं, है ना। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है और तुम बोलो ये 3x है, तो मैं यहां से यहां की लंबाई क्या 3x cos थीटा लिख सकता हूं, और सिमेट्री से क्या ये भी 3x है, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3x cos थीटा। इसका मतलब सर क्या हुआ? मैं इसे मिटा देता हूं, है ना, क्योंकि अब आपको पता है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस के बारे में आप सोचिए, क्वेश्चन डिजाइनर आपसे चाह क्या रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिला एकदम टूट पड़े, वाह वाह मेरे को तो ये आता है, सबसे पहले गलती करोगे, और जो ऑप्शन दिया रहेगा ना, वो 4 ऑप्शन, तुम्हारा जो गलत आंसर होगा वो ऑप्शन ए में होगा, पूरा ठोकोगे तुम। अंदर में क्या लगेगा? मस्त बना के आए, सब कुछ सही बना के आए, बाहर निकलोगे पेरेंट्स कैसा गया? एकदम फाड़ के, बहुत बढ़िया पेपर गया। ठीक है, और जाके जब अपने गुरु से मिलोगे, गुरु जी देखिए क्या हुआ, तो क्या आपका नेगेटिव हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन को आप सोचिए, है ना, कि क्वेश्चन डिजाइनर आपसे कहना क्या चाह रहा है। ये थीटा है, मैं बोला अच्छा सर, क्या यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, क्या ये 3x cos थीटा, ये 3x cos थीटा, तो यहां से यहां क्या 6x cos थीटा, यहां से यहां क्या हो गया 6x cos थीटा, तो x1 इज इक्वल टू, आप क्या लिखिए 6x cos थीटा। करेक्ट है? यहां से यहां तक की दूरी आपने लिख लिया है ना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर देखो, ये 3x, ये थीटा, ये कितना हुआ 3x cos थीटा, और ये भी कितना हुआ 3x cos थीटा। यहां से यहां की दूरी मैंने बोला कि ये x1 है, तो ये कितना हो गया 3x cos थीटा, 3x cos थीटा। और फिर यहां से यहां तक देखो, ये 2x है, ये भी थीटा है, तो x2 को मैंने यहां से यहां ले लिया। ठीक है, तो यहां से यहां ले लिया, तो ये 2x cos थीटा और ये 2x cos थीटा, मींस यहां से यहां तक कितना होगा 4x cos थीटा, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 10x cos थीटा। बहुत आसान सवाल है, समझा? अगर समझ जाओ तो। अब देखो x3, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, x3 इस वाले पेन से लिख देता हूं ताकि तुम्हें दिखे। अब x3 जो जब मैं x1 पे था ना, और जो बच्चा x2 के बारे में सोच रहा था, समझ जाओ कि बच्चा राइट दे देगा, है ना। इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मैच होना। क्लियर है? जो बच्चा अच्छा ये कहां लाए, ये कैसे किए, आप सोचो कि आप थोड़ा पीछे हो, है ना। इसका मतलब है कि इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने की आपकी जरूरत है। क्लियर है? इस तरह से आपको अपने आप को हर पल एनालाइज करना है कि कैसे मेरा स्कोर अच्छा होगा। करेक्ट? अब यहां पे देखो, ये x3 है,
ये x3 यहां से यहां तक, सर यहां से यहां तक कैलकुलेटेड है 10x cos थीटा। ये x ओ ये भी थीटा, तो क्या ये x cos थीटा और ये भी x cos थीटा, तो 10x cos थीटा पहले और ये क्या 12x cos थीटा करेक्ट है मेरे भाई? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, ये जो आपने निकाला ठीक है, इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? इसके बाद तो आपको कुछ नहीं पता है, हो गया काम खत्म है आपका। अब तो सवाल आप समझ नहीं पा रहे। देखो एक और चीज उन्होंने दिया है कि A3 का जो वेलोसिटी है वो क्या है? v है। जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। इतना तो चीज हमको आता है, तो हम कहेंगे अच्छा जो आता है उसका दिमाग लगा लिया जाए। क्या dx3 by dt is equal to v बेटा, ये क्वेश्चन हमको दिया है और अगर दिया है तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, इन दोनों में या इन दोनों में रिलेशन निकालो। क्यों? क्योंकि ये तो हमको पता है ना, तो ये पता नहीं है, ये पता है और ये पता नहीं है, तो इससे इसका पता पूछ लेते हैं, है ना। देखो x1 by x3 तो 6x cos थीटा अपॉन 12x cos थीटा। अब यहां पे देखो x cos थीटा से x cos थीटा स्वाहा, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 x3 वास। ये एक रिलेशन आ गया। क्यों निकाले हैं इसको बताते हैं क्यों निकाले, ठीक। अच्छा ये तो इसके बीच में रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन आप यहां पे देखो, x1 x3 के बीच में, तो x2 x3 के बीच में कर लो। x2 x3, x2 कितना है सर 10x cos थीटा बाई 12x cos थीटा। क्या cos थीटा से cos थीटा बेटा फिर से स्वाहा, तो ये कितना हो गया 5/6 मींस x2 by x3 इज इक्वल टू क्या मेरे भाई 5/6। कहना अब यहां देखो, can I write like this x2 is equal to 5/6 x3, हाँ की ना। अब यहां पे देखो x2 is equal to 5/6 x3, यहां तक सर मेरे बात भेजे में है। अब आगे सर मैं क्या करूं, तो तू समझदार है भाई। देखना यहां पे क्या करना है सर, यहां पे ये v दिया हुआ है, ओहो सर v दिया हुआ है। सर मैं ना ये देखता हूं x2। अच्छा सर x2 आपने क्या लिया है यहां से यहां, ओ इसका मतलब ये a2 है। देखो यहां से यहां क्या है x2, इसका मतलब ये क्या है a2 है। अब देखो x2 को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या 5/6 x3/dt, क्या जो दिया हुआ जो चीज था वो आज हमारे काम का है। देखो तो ये कितना दिया हुआ है v, कितना दिया हुआ है v, ओहो सर ये क्या v2 इज इक्वल टू हमारा 5/6v हो गया। हाँ सर अच्छा इसलिए आपने इतना कुछ करा। हाँ भाई सारी मेहनत इसके लिए थी। अच्छा सर ये तो हो गया। अब आप इसके बारे में क्या ध्यान रख रहे हैं, बस अब रुक जाओ, इसके बाद तुम खुद करो। क्लियर हो गया? अब अगर तुम्हें हो गया तो ठीक है, अब फिर मैं तुम्हें बताता हूं, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें क्लास में ऑफलाइन क्लास में नहीं मिल पाएगी। ठीक है कि सर तुम बोलोगे सर रुकिए तो सर रुक जाएंगे, नहीं, लेकिन यहां रुक जाएंगे, है ना। अब यहां पे देखो ये तुम्हारा किसके किसके बीच में हमें चाहिए, यहां पे चाहिए, मींस x1 का x3 के साथ रिलेशन कहीं निकाला है मैं x, अच्छा ये है यहां पे है ना, इसे खोज के मैंने फिर निकाल लिया। तो इसे मैं अगर डिफरेंशिएट करूं dx1 by dt is equal to 1/2 dx3 by dt, है ना। तो ये देखो ये तुम्हारे सामने v1 और ये क्या हो गया 1/2 v। वाह सर ये यहां तक आ गया। वाह सर आपके जो प्रॉब्लम्स थे उनका ये बात तो पता चल गया कि सर यहां पे अगर दिख रहा है बेटा तो देखो ध्यान से, ये जो आपका आया ये वाला, सर ये सारी बातें तभी है जब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बना के है ना, क्योंकि अगर वो नहीं बना तो आप डिजाइनर की बात नहीं मान रहे हैं। अब ये देखो
ये A2 बताओ, A2 तुम्हारा कितना आया है, कितना आया है, खोजो खोजो खोजो। ये V2 तुम्हारा क्या है 5/6B। ओ सर वाह सर। और ये तुम्हारा कितना है, अभी तुरंत मैंने लाया, किधर गया किधर गया, ये V/2 करेक्ट है बेटा। अब देखो ये कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। अब तुम बोलो कि ये अगर 90 डिग्री इस लाइन पर से उतारो तो ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 45 डिग्री। अब ये कितना हो गया 5/6। कुछ लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा था। ये हमारा क्या है, ये आपका कितना है 5/6V और ये आपका कितना है V/2। सवाल का तो यही कंडीशन था कि यहाँ आपको कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री होगा तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। तो ये कितना होगा 5/6V cos 45 डिग्री। इसे मैं कितना लिख सकता हूं यहाँ पे, इसे मैं कितना लिख सकता हूं 5/6V cos 45 कितना हुआ 1/2। और इसे मैं कितना लिख सकता हूं, ये 45 है, ये V/2 है, ओरिजिनल ये है, ये इसका कंपोनेंट है। तो V/2 cos 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 है ना। अब देखो ये कितना है, ये आपका है ये वैल्यू और ये इधर वाला है आपका ये। तो इससे ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर देखो ना, ये ऐसे है ना। तो कितना लिखोगे V/2√2 और ये कितना है आपका 5V/6√2। ये 90 है तो क्या ये भी 90 है। इन दोनों के बीच का आपको वेक्टर सम आता है, नहीं भी आता है तो भी देख लीजिए। क्लियर है, थोड़ा ऊपर में लिख देता हूं, ये V/2√2 होल स्क्वायर प्लस इधर कितना 5V/6√2 होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो कितना होगा, इसको देखो V² और ये कितना हो गया 4 हो गया 8 प्लस 25 V² 6 36 ये हो गया 72। क्लियर है। और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा सर, ये सब हम लोग आता है क्या, ये भी बता रहा है, मैं अपनी संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ। ठीक है 5V², दोनों को जोड़ो तो ये कितना हो गया 34V²/72। करेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है, हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 17। तो ये कितना हो गया √17V/6। यही इसका आंसर है। बोलो तो ये कैसा क्वेश्चन था, है ना। जो अच्छा बच्चा है, जो अच्छे क्वेश्चंस बनाना चाहता है, क्लियर है, उन बच्चों को इस तरह का क्वेश्चंस करना चाहिए। जिनसे नहीं हुआ है घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसमें कहीं से कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, बस प्रयास आज से शुरू कीजिए।